हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग बात करेंगे एक नए तरीके का युद्ध अभ्यास, ठीक है, जो अंतरिक्ष से संबंधित है। भारत के जो अंतरिक्ष में एसेट्स हैं उनकी रक्षा के लिए तथा भविष्य में अंतरिक्ष में होने वाले विभिन्न युद्धों के लिए भारत को तैयार करने के लिए, साथ ही साथ हमारी तैयारी कैसी है उसके परीक्षण के लिए एक नया युद्ध अभ्यास स्टार्ट किया गया, जो अंतरिक्ष युद्ध अभ्यास 2024 के नाम से जाना गया। तो आइए इस युद्ध अभ्यास से संबंधित जो भी तथ्य उन तथ्यों पर चर्चा करते हैं, साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स जो हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी हैं, उनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। देखते हैं, अंतरिक्ष आधारित खतरों से निपटने और देश की अंतरिक्ष संपत्तियों की रक्षा के लिए भारत का पहला सैन्य अभ्यास, जिसका नाम है अंतरिक्ष अभ्यास 2024, 11 नवंबर 2024 को शुरू हुआ और 11 से 13 नवंबर 2024 तक इसका आयोजन किया गया। मतलब 11 नवंबर को स्टार्ट किया गया था और ये 11, 12 और 13, ठीक है, नवंबर 2024 को इसका आयोजन किया गया था। तो भारतीय अंतरिक्ष संपत्तियों में मुख्य रूप से क्या क्या चीजें आती हैं? तो 100 से अधिक संचार, मौसम पूर्वानुमान, पृथ्वी अवलोकन, नेविगेशन, वैज्ञानिक अनुसंधान, रक्षा के लिए उपग्रह तथा वे रॉकेट शामिल है जिनके माध्यम से इन उपग्रहों को प्रक्षेपित किया जाता है। तो आप समझ गए कि जो भारत के अंतरिक्ष संसाधन है, उन अंतरिक्ष संसाधनों में क्या क्या चीजें शामिल है। उन अंतरिक्ष संसाधनों में 100 से ज्यादा संचार उपग्रह, नेविगेशन उपग्रह, रॉकेट और जो प्रक्षेपण प्रणालियां हैं, उस सब कुछ उसमें शामिल है। उनकी रक्षा के लिए तथा भविष्य में जो अंतरिक्ष में होने वाले युद्ध हैं उनके खतरे से निपटने के लिए ये अभ्यास आयोजित किया गया था। आइए जानते हैं आगे, अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का आयोजन किसने किया, किसके द्वारा इसका आयोजन किया गया? तो मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ की रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का आयोजन किया था। किसके द्वारा किया गया था? जो एकीकृत रक्षा स्टाफ की रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी है, ठीक है, रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी है, ठीक, इसी के द्वारा किसका आयोजन किया गया था? अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का आयोजन किया गया था। ठीक है, आगे देखें, अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का जो उद्घाटन है वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? जनरल अनिल चौहान के द्वारा, जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है भारत के, उनके द्वारा अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का जो उद्घाटन है, उद्घाटन किया गया था। इस अवसर पर बोलते हुए जनरल अनिल चौहान ने अंतरिक्ष में स्थित देशों की संपत्ति, जो देश भारत की संपत्ति है, को सैन्य खतरों से रक्षा करने के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ तथा इसरो और अन्य एकेडमी के सहयोग से नए युग की प्रौद्योगिकियों और अत्याधुनिक प्रणालियों के नवाचारों और विकास को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया। मतलब जो अनिल चौहान जी हैं, जब उद्घाटन समारोह था तो उद्घाटन समारोह के दौरान उन्होंने कहा कि किस प्रकार हम अत्याधुनिक तकनीक पर जोर दे सकते हैं ताकि भारत के जो एसेट्स हैं अंतरिक्ष में उनकी रक्षा की जा सके। ठीक है, आगे देखें, तो अंतरिक्ष अभ्यास 2024 के प्रतिभागी और उद्देश्य, प्रतिभागी कौन कौन थे और इसका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी और उसकी संबद्ध इकाई भारतीय सेना, वायुसेना और भारतीय नौसेना के कार्मिक मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ के तहत विशेषज्ञ शाखाएं जैसे रक्षा साइबर एजेंसी, रक्षा खुफिया एजेंसी और सामरिक बल कमान अभ्यास ने इसमें भाग लिया। ठीक है, तो इतने लोगों ने इसमें भाग लिया था। इस अभ्यास में भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी संगठन यानी कि डीआरडीओ, ठीक है, आगे बात करें, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के प्रतिनिधि भी सम्मिलित हुए थे। ठीक, इसमें इसरो और डीआरडीओ के प्रतिनिधि भी सम्मिलित हुए थे। अभ्यास का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य, ठीक, इस अभ्यास का उद्देश्य भारतीय अंतरिक्ष संपत्तियों जैसे उपग्रहों को शत्रुतापूर्ण ताकतों से होने वाले खतरे और उनकी सुरक्षा के लिए भारतीय बलों द्वारा किए जाने वाली सुरक्षा का अनुकरण करना है। देखिए, हो क्या रहा है कि अंतरिक्ष में जाने की एक होड़ सी मची हुई है। विभिन्न देश अंतरिक्ष में जाना चाहते हैं और वो क्या करते हैं कि अंतरिक्ष देखो, अंतरिक्ष में बहुत से उपग्रह प्रक्षेपित किए जाते हैं। इससे क्या होता है, अंतरिक्ष में डिब्रिस भी बहुत, जैसे जो कचरा होता है ना, कूड़ा, ठीक, डिब्रिस किसको बोलते हैं? जो अंतरिक्ष में उपस्थित कूड़ा है, और वो इतनी तेज गति से चलता है ना कि अगर वहां पर एक छोटा सा जो बोल्ट है, वो बोल्ट भी एक उपग्रह से अगर जो टकराएगा ना तो उपग्रह के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इस तरीके की हालत हो रखी है अंतरिक्ष में, इतना ज्यादा स्पेस डिब्रिस हो रखा है। तो और होता क्या है कि अब एक नई होड़ मची हुई है कि अभी तक क्या होता था कि जल थल और
वायु में होता ही था युद्ध, अब क्या हो गया है, अंतरिक्ष में भी युद्ध होने की संभावना है कि अंतरिक्ष में एक स्पेस वॉर चलेगा। स्पेस वॉर के लिए अमेरिका जैसे देश ने एक अलग सा विभाग ही खोल रखा है स्पेस वॉर के लिए, ठीक है। तो अब क्या है कि भारत को भी स्पेस वॉर के लिए तैयार करने के लिए एक युद्ध अभ्यास शुरू किया गया है और इससे अनुकरण किया जाए कि भविष्य में जो भारत की परिसंपत्तियां हैं उनकी रक्षा किस प्रकार की जाए। यह भारतीय अंतरिक्ष आधारित संपत्तियों को नष्ट होने की स्थिति में काम करने के लिए भारतीय सैन्य क्षमताओं का परीक्षण करेगा, जवाबी रक्षा उपायों को स्थापित करने और दुश्मन की अंतरिक्ष आधारित संपत्तियों को नष्ट करने में भारतीय क्षमताओं का भी परीक्षण किया जाएगा, ठीक है। ये इसका उद्देश्य है। आगे बात करें भारत में एरोस्पेस कमांड, भारत में एरोस्पेस कमांड, एरोस्पेस के लिए एक विशेष कमांड की बात कही गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए, रूस और चीन के पास अंतरिक्ष में युद्ध छेड़ने के लिए एक एकीकृत एरोस्पेस कमांड है। 3 देश ऐसे हैं जिनके पास अपना एक एकीकृत, ठीक, इंटीग्रेटेड एरोस्पेस कमांड है ताकि वो युद्ध में जो अंतरिक्ष का युद्ध है उसको छेड़ सकते हैं। भारत भी इस ओर विचार कर रहा है कि अगर जो कभी भारत, देखिए भारत कभी युद्ध में विश्वास रखता नहीं है, शांति में विश्वास रखता है, लेकिन भारत युद्ध अगर जो कोई करता है या भारत के ऊपर कोई आक्रमण करने का प्रयास करता है तो डिफेंड करने के लिए भारत हमेशा तैयार रहता है। इसी दृष्टिकोण से अंतरिक्ष में भी अगर जो कोई कभी वॉर होता है भविष्य में तो उसके लिए भारत प्रिपेयर करना चाहता है। भारत में सरकार एक ऐसी कमान स्थापित करने का प्रयास कर रही है जिसमें सेना के 3 अंग शामिल होंगे, सेना के तीनों अंग इसमें शामिल होंगे। भारतीय अंतरिक्ष संपत्तियों पर खतरे से निपटने के लिए एक एरोस्पेस कमांड की आवश्यकता की सिफारिश भारत सरकार द्वारा स्थापित नरेश चंद्र समिति द्वारा की गई थी। एक कमेटी थी नरेश चंद्र समिति, इसके द्वारा बताया गया था कि अंतरिक्ष सुरक्षा, जो अंतरिक्ष संपत्तियां हैं उनकी सुरक्षा के लिए एक एकीकृत एरोस्पेस कमांड का गठन किया जाए, ठीक है। यह समिति कब किस लिए बनी थी, तो कारगिल समीक्षा समिति की सिफारिशों की समीक्षा के लिए नरेश चंद्र समिति का गठन किया गया था, ठीक है। जो कारगिल समीक्षा समिति थी उसकी समीक्षा के लिए नरेश चंद्र समिति का गठन किया गया था। आगे देखें, इसके बाद क्या होता है, जो कमेटी बनी उसने अपनी रिपोर्ट दी थी। उसके बाद भारत सरकार ने 2019 में रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी और रक्षा अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना की, ठीक है। रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी एक त्रिसेवा कमांड है जो अंतरिक्ष में भारत की संपत्तियों और हितों की रक्षा के लिए रणनीति विकसित करने के लिए जिम्मेदार है। यह अंतरिक्ष युद्ध जिसमें एंटी सैटेलाइट हथियार प्रणाली क्षमताओं और खुफिया उपग्रह शामिल है के लिए मुख्य संस्था है, ठीक है। जो ये आपकी संस्था है रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी, ये किसके लिए, तो अंतरिक्ष युद्ध जिसमें एंटी सैटेलाइट हथियार प्रणाली क्षमताएं और खुफिया उपग्रह शामिल है उनके लिए एक मुख्य संस्था के रूप में कार्य करता है रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी। आगे देखें, जो रक्षा अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी के तहत काम करता है। यह अंतरराष्ट्रीय युद्ध के लिए या अंतरिक्ष युद्ध के लिए उपयुक्त हथियार प्रणालियों और संबंधित प्रौद्योगिकियों को विकसित करने और नागरिक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों को देश की रक्षा के लिए विकसित करने के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। जो अंतरिक्ष में जो युद्ध होते हैं, युद्ध होंगे, उनके लिए जो हथियार विकसित किए जाएंगे ना, वो हथियार किसके द्वारा विकसित किए जाएंगे, तो रक्षा अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा वो हथियार विकसित किए जाएंगे। आगे देखें, मिशन शक्ति। मिशन शक्ति का नाम आप लोगों ने सुना होगा। भारत के द्वारा सैटेलाइट, अपना ही सैटेलाइट था, किसी अन्य देश का सैटेलाइट नहीं तो उड़ाया गया था। भारत के द्वारा ये क्षमता विकसित की, क्षमता परीक्षण के लिए मिशन शक्ति के तहत एक ए-सैट, ठीक, ए-सैट मिशन था। उस मिशन के तहत अपना ही एक सैटेलाइट उड़ा के देखा गया था कि अपना ही सैटेलाइट विस्फोट किया गया था कि भारत के पास वो क्षमताएं विकसित हो गई है कि हम जो अंतरिक्ष में सैटेलाइट है उनको भी मार के गिरा सकते हैं, ठीक है। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि डीआरडीओ ने युद्ध की स्थिति में दुश्मन देशों के अंतरिक्ष आधारित संपत्तियों उपग्रह को नष्ट करने के लिए मिशन शक्ति शुरू किया था। मिशन शक्ति के तहत पहला परीक्षण कब किया गया था, तो 27 मार्च 2019 को मिशन शक्ति के तहत पहला परीक्षण किया गया था, जब स्वदेशी रूप से विकसित मिसाइल प्रणाली ने अंतरिक्ष में एक उपग्रह को नष्ट कर दिया था, ठीक है। जो मैंने आपको बताया कि स्वदेशी रूप से विकसित एक जो उपग्रह थी मिसाइल के द्वारा अपने ही देश की एक उपग्रह को नष्ट कर यह परीक्षण किया गया था। आगे देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के साथ भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से एक है जिसने इस क्षमता को प्रदर्शन किया था। इस क्षमता का प्रदर्शन करने वाला यूएसए, रूस और चीन के बाद भारत चौथा देश बन गया था जिसने अंतरिक्ष में, ठीक है, अपनी सैटेलाइट को
मार गिराकर ये परीक्षण कर दिया था कि भारत के पास भी वो क्षमताएं हैं कि अंतरिक्ष में अगर भविष्य में कभी युद्ध होता है तो भारत उस युद्ध में विराम लाने की या उस युद्ध में शांति के लिए अपने आप को डिफेंड करने के लिए सक्षम है। ठीक है, तो यहां पे हमने बात कर लिया पहले अंतरिक्ष अभ्यास के बारे में। अब इसी पर आधारित कुछ क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला क्वेश्चन क्या है कि अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का उद्घाटन किसने किया था, किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था जो अंतरिक्ष अभ्यास 2024 है? अनिल चौहान, द्रौपदी मुर्मू, अमरप्रीत सिंह या मनोज कुमार। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन हमारा भारतीय अंतरिक्ष संपत्तियों पर खतरे से निपटने के लिए एक एरोस्पेस कमांड की आवश्यकता की सिफारिश भारत सरकार द्वारा स्थापित किस समिति द्वारा की गई थी? कौन सी समिति थी जिसने कहा था कि भारत में एक एरोस्पेस कमांड होना चाहिए? ऑप्शन ए है दिनेश गोस्वामी समिति, ऑप्शन बी है नरेश चंद्र समिति, ऑप्शन सी है संथानम समिति, ऑप्शन डी है या ऑप्शन चौथा है कुमार मंगलम समिति। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर, फीडबैक अपना जरूर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।